तथा याद करो जब आपके पालनहार ने फरिश्तों से कहा, आदम को सजदा करो, तो सबने सजदा किया इबलीस के सिवा, वो जिन्नों में से था। अत उसने उल्लंघन किया अपने पालनहार की आज्ञा का। तो क्या तुम उसको और उसकी संतति को सहायक मित्र बनाते हो मुझे छोड़कर, जबकि वो तुम्हारे शत्रु हैं? अत्याचारियों के लिए बुरा बदला है। मैंने उनको उपस्थित नहीं किया आकाशों तथा धरती की उत्पत्ति के समय, और ना स्वयं उनकी उत्पत्ति के समय, और ना मैं कुप्तों को सहायक बनाने वाला हूँ। जिस दिन वो अल्लाह कहेगा कि मेरे साझियों को पुकारो जिन्हें समझ रहे थे, वो उन्हें पुकारेंगे तो वो उनका कोई उत्तर नहीं देंगे, और हम बना देंगे उनके बीच एक विनाशकारी खाई, और अपराधी नर्क को देखेंगे तो उन्हें विश्वास हो जाएगा कि वे उसमें गिरने वाले हैं, और उससे फिरने का कोई स्थान नहीं पाएंगे। और हमने इस कुरान में प्रत्येक उदाहरण से लोगों को समझाया है, और मनुष्य बड़ा ही झगड़ालू है, और नहीं रोका लोगों को कि ईमान लाए जब उनके पास मार्गदर्शन आ गया और अपने पालनहार से क्षमा याचना करें। किंतु इसी ने कि पिछली जातियों की दशा उनकी भी हो जाए, अथवा उनके समक्ष यातना आ जाए। तथा हम रसूलों को नहीं भेजते परंतु शुभ सूचना देने वाले और सावधान करने वाले बनाकर, और जो काफिर हैं असत्य के सहारे विवाद करते हैं, ताकि उसके द्वारा वो सत्य को नीचा दिखाएं। और उन्होंने बना लिया हमारी आयतों को, तथा जिस बात की उन्हें चेतावनी दी गई परिहास। और उससे बड़ा अत्याचारी कौन है, जिसे उसके पालनहार की आयतें सुनाई जाए फिर भी उनसे मुंह फेर लें और अपने पहले किए हुए करतूत भूल जाए। वास्तव में हमने उनके दिल पर ऐसा आवरण पर्दा दिए हैं कि उसे समझ ना पाए, और उनके कानों में बोझ, और यदि आप उन्हें सीधी राह की ओर बुलाएं तब भी कभी सीधी राह नहीं पा सकेंगे। और आपका पालनहार अति क्षमी दयावान है। यदि वो उनके करतूतों पर पकड़ा तो तुरंत यातना दे देता, बल्कि उनके लिए एक निश्चित समय का वचन है, और वे उसके सिवा कोई बचाव का स्थान नहीं पाएंगे। तथा ये बस्तियां हैं, हमने उनके निवासियों का विनाश कर दिया जब उन्होंने अत्याचार किया, और हमने उनके विनाश के लिए एक निर्धारित समय बना दिया था। तथा याद करो जब मूसा ने अपने सेवक से कहा, मैं बराबर चलता रहूँगा यहाँ तक कि दोनों सागरों के संगम पर पहुँच जाऊँ, अथवा वर्षों चलता रहूँ। तो जब दोनों उनके संगम पर पहुँचे तो दोनों अपनी मछली भूल गए, और उसने सागर में अपनी राह बना ली सुरंग के समान। फिर जब दोनों आगे चले गए तो उस मूसा ने अपने सेवक से कहा कि हमारा दिन का भोजन लाओ, हम अपनी इस यात्रा से थक गए हैं।